हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। आज की जो हमारी वीडियो है वो आधारित है आपके स्टेटस के ऊपर, यानी आपके फेम के ऊपर। अब हर इंसान चाहता है कि यार मुझे नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत, ये सारी चीज़ें मिले। फिल्मी डायलॉग है। हर कोई इंसान फेमस होना चाहता है। हर कोई इंसान ये चाहता है कि मुझे सोसाइटी में एक अपना मुकाम मिले, एक पहचान मिले। उसके लिए सारे लोग मेहनत करते हैं। कुछ लोगों की मेहनत सक्सेसफुल हो जाती है और कुछ लोग बेचारे मेहनत करते रह जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। तो अगर स्टेटस की बात करें तो स्टेटस अगर देखा जाए तो वो कुंडली के 10th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस का संबंध स्टेटस से है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। शाहरुख खान का चार्ट देखें आप। शाहरुख खान के चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है। 5th हाउस का संबंध क्रिएशन से है, एक्टिंग से है। 10th हाउस यानी स्टेटस। तो शाहरुख खान को देखो अपने क्रिएटिव टैलेंट के कारण इस मिला। और भी ऐसे बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी कुंडली में ऐसा योग बनता है। तो स्टेटस की अगर बात करें तो उसके लिए हमें अपने बर्थ चार्ट के 10th हाउस को देखना चाहिए कि 10th हाउस का लॉर्ड किस पोजीशन में है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर डैबिलिटेशन में हो, 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में हो, 10th हाउस का लॉर्ड अगर पाप कर्तरी योग से घिर जाए, 10th हाउस का लॉर्ड अगर D9 चार्ट में अपनी वीक पोजीशन में हो, तो इंसान को स्टेटस नहीं मिलता है। और कई बार स्टेटस मिलने के बाद आपका जो स्टेटस है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। तो यहाँ पर 10th हाउस और उसके लॉर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, 10th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, किस हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस को रूल कर रहा है। 6th हाउस का, 8th हाउस का, 12th हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस को रूल कर रहा है। या अच्छे जो हाउसेस के लॉर्ड्स होते हैं, जैसे 4th हाउस हो गया आपका, 11th हाउस हो गया, 1st हाउस हो गया, वो 10th हाउस को रूल कर रहे हैं, यानी 10th हाउस में उनका कंट्रोल है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर मैलेफिक हाउसेस के लॉर्ड्स अगर 10th हाउस में बैठ जाते हैं तब भी स्टेटस का लॉस होता है। तो यहाँ 10th हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में किस पोजीशन में है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में प्लेस्ड होता है तो आपके करियर के थ्रू, आपके काम के थ्रू, आपकी पब्लिक विजिबिलिटी के थ्रू, आपकी पब्लिक ड्यूटी के थ्रू आपको स्टेटस मिलता है। और यहाँ पर स्टेटस आपका बरकरार रहता है अगर वो किसी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। 10th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 11th हाउस में होता है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के कारण, अपनी कम्युनिटी के कारण, अपनी इनकम के कारण, अपने होप्स एंड विशेस के कारण आपको स्टेटस मिलता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है तो आपकी इमेजिनेशन के कारण, आपके बाहर से जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, विदेशी लोगों से जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके थ्रू आपको स्टेटस मिलता है। आपके ड्रीम वर्ल्ड के कारण, आपके फैंटेसी वर्ल्ड के कारण आपको स्टेटस मिलता है। और कई बार ऐसे में इंसान विदेश में जाके बस जाता है और वहाँ कुछ काम करता है जिसके थ्रू उसको स्टेटस मिल पाता है। कई बार योगा, मेडिटेशन, ध्यान, आध्यात्म, इनके थ्रू आपको स्टेटस मिल पाता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में होता है तो आपकी पर्सनैलिटी, जो भी आपकी पर्सनैलिटी, जैसे आप दिखते हो, जैसे भी आप रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, जैसे भी आप बात करते हैं, उसके थ्रू आपको आपका स्टेटस मिल पाता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में होता है तो आपकी फैमिली, आपकी स्पीच, आपके फेस और जो भी आपकी फैमिली वैल्यू है उसके कारण आपको स्टेटस मिलता है। यानी कई बार किसी बच्चे का जन्म ऐसे परिवार में होता है कि जो परिवार पहले से ही बड़ा सम्मानित हो, बड़े पैसे वाले लोग हों, बड़े वैल्यूबल लोग हों, तो उसके कारण मिल जाता है। कई बार हमारे पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो कुछ जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी वो बड़े रोल अदा करते हैं उनकी फैमिली के कारण। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में होता है तो आपके स्किल के कारण, आपके सिबलिंग्स के कारण, आपके छोटे मोटे जो कोर्सेज आप करते हैं उनके कारण, जो छोटी मोटी आप रीडिंग करते हैं उनके कारण आपको स्टेटस मिलता है। कई बार ये स्टेटस मीडिया के कारण भी मिल जाता है, बिकॉज 3rd हाउस का संबंध मीडिया से है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है तो आपके होमलैंड के कारण, आपके होमली कल्चर के कारण, आपके पेरेंट्स के कारण
और कई बार आपकी देशभक्ति के कारण आपको आपकी पहचान और स्टेटस मिलता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में होता है तो अपने क्रिएटिव टैलेंट के कारण, स्पेकुलेटिव फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट के कारण, कई बार अपने बच्चों के कारण, कई बार अपने लविंग पार्टनर के कारण आपको स्टेटस मिल जाता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होता है तो जॉब, सर्विस, किसी प्रकार की आप सर्विस दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, परेशानी में लोगों को पैसे दे रहे हैं या उनको खाना दे रहे हैं, जिस तरीके से आप मेहनत करना चाहें, हेल्प करना चाहें, उस तरीके से आपको कई बार स्टेटस मिल जाता है जहाँ पर आप लोगों को सर्विस देते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सोनू सूद का। अभी जब कोरोना का टाइम चला था तो उन्होंने लोगों की बड़ी मदद की, हेल्प की, तो उसके थ्रू उनको काफ़ी नाम और पहचान मिली। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में होता है तो अपने लाइफ पार्टनर के कारण, अपने बिजनेस पार्टनर के कारण आपको स्टेटस मिलता है। कई बार ऐसे में आपका जो बिजनेस पार्टनर होता है वो बहुत अमीर होता है, बहुत रिच होता है या बहुत फेमस इंसान होता है, जिसके कारण आपको स्टेटस मिल जाता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में होता है तो कई बार सीक्रेट चीज़ों के कारण, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, एस्ट्रोलॉजी, रेकी और सीक्रेट एक्टिविटीज़ जो भी आप करते हैं उसके कारण आपको स्टेटस मिलता है। और कई बार ऐसा जो स्टेटस होता है वो बड़ा छुपा हुआ होता है, यानी ऐसी दुनिया में आपका नाम होता है कि जहाँ पर उस दुनिया के लोग ही आपको जानते हैं। जैसे बड़े बड़े डॉन होते हैं और बाहर के लोगों से कभी भी आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो अपनी ही दुनिया में आपको आपका स्टेटस मिल पाता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में होता है तो अपनी एजुकेशन के कारण, अपने गुरु के कारण, अपने फादर के कारण, अपने नॉलेज के कारण, अपने आइडियोलॉजी के कारण, आपका जो भी बिलीफ है गॉड के प्रति, ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति, उसके कारण आपको कई बार स्टेटस मिल जाता है। तो स्टेटस मिलने के बहुत सारे योग हमारे बर्थ चार्ट में बनते हैं, उनको अगर आप प्रॉपर तरीके से समझें। लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, अब आप अपना बर्थ चार्ट देखेंगे, बोलेंगे सर हमारे कुंडली में तो ऐसा योग है लेकिन नहीं मिला। लेकिन उसके लिए आप ये भी देखें कि 10th हाउस में कहीं कोई मैलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है, 10th हाउस का लॉर्ड कहीं वीक पोजीशन में तो नहीं है, 10th हाउस का लॉर्ड कहीं रेट्रोगेशन कंबशन में तो नहीं है, या D9 चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड कहीं अपने डेबिलिटेशन में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि आपको आपका स्टेटस कैसे मिल सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 10th हाउस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।